मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम विनय तिवारी। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके बीच में मॉडल का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हुए हैं, जिसका नाम है ऑट टू। प्यारे विद्यार्थियों, ऑट टू का अर्थ होता है चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शुड का अर्थ भी चाहिए होता है। तो विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए कि शुड के स्थान पर हम ऑट टू का भी यूज कर सकते हैं और ऑट टू के स्थान पर हम शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, ऑट टू का अर्थ चाहिए होता है। ऑट टू के बाद टू अवश्य आता है। देखिए, ऑट टू के यूज में पहला हमारा नियम है कि ऑट टू का प्रयोग हम सब नैतिक कर्तव्य, यानी नैतिक कर्तव्य को हम सब मोरल ड्यूटी कहते हैं या मोरल ओब्लाइजेशन कहते हैं। तो ऑट टू का प्रयोग नैतिक कर्तव्य यानी मोरल ड्यूटी के लिए होता है और रिलीजियस यानी धर्म के लिए भी हम ऑट टू का यूज कर सकते हैं। जैसे हम फार्मूला बताते हैं कि ऑट टू के यूज में सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट के बाद आप ऑट टू का यूज कीजिए, ऑट टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइए और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। और इस ऑट टू के स्थान पर हम सब शुड का भी यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि बी ऑट टू ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। यानी इस सेंटेंस से हमें ड्यूटी यानी मोरल ड्यूटी का सेंस निकलता है, ठीक है। और इस ऑट टू के स्थान पर हम शुड का भी यूज कर सकते हैं। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, बी शुड ओबे आवर पेरेंट्स या बी ऑट टू ओबे आवर पेरेंट्स। दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, बी ऑट टू लव आवर कंट्री, यानी हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। या ऑट टू के स्थान पर हमें आप शुड का भी यूज हम कर सकते हैं, यानी बी ऑट टू लव आवर कंट्री या बी शुड लव आवर कंट्री। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, बी ऑट टू पे टू गॉड डेली, हमें प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। यह हमारा एक धर्म बनता है, हमारा रिलीजियस बनता है। इसके जगह पर हम शुड का भी यूज कर सकते हैं कि वी शुड प्रे टू गॉड डेली। अब प्यारे विद्यार्थियों, हम इसकी दूसरी हेडिंग देख लेते हैं। पहला आपको समझ में आया होगा कि हम ऑट टू का यूज नैतिक कर्तव्य यानी रिलीजियस धर्म के लिए भी हम करते हैं। नंबर 2, ऑट टू का प्रयोग हम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यानी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को हम सब कहते हैं तीव्र संभावना प्रकट करने के लिए हम ऑट टू का यूज करते हैं। जैसे ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, वह बहुत बुद्धिमान लड़का है। वह बहुत बुद्धिमान लड़का है, यानी इससे तीव्र संभावना मिल रही है कि वह बुद्धिमान लड़का है, इसलिए ही ऑट टू टॉप द लिस्ट, इसलिए वह सूची में प्रथम स्थान उसे प्राप्त करना चाहिए। दूसरा, आवर टीम ऑट टू विन द मैच, हमारी क्रिकेट टीम जो है, हमारी टीम जो है वह मैच जीतना चाहिए, क्योंकि तीव्र संभावना पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पर हम शुड का भी यूज कर सकते हैं कि ही शुड टॉप द लिस्ट या आवर टीम शुड विन द मैच। नेक्स्ट हम कहते हैं ऑट टू का प्रयोग हम लॉजिकल नेसेसिटी, जिसको हम कहते हैं तार्किक आवश्यकता, यानी लॉजिकल नेसेसिटी यानी तार्किक आवश्यकता के लिए भी हम ऑट टू का यूज हम कर सकते हैं। जैसे राम ऑट नॉट टू बी लेट, यानी हमारी तार्किक आवश्यकता है कि राम को, ठीक है, लेट नहीं आना चाहिए। या राम शुड नॉट बी लेट, कि राम को देर से नहीं आना चाहिए। या राम ऑट टू स्टार्ट एट वंस, राम को कोई काम तुरंत शुरू कर देना चाहिए। या राम शुड स्टार्ट एट वंस। या हम ऑट टू हैव का भी प्रयोग करके हम पास्ट के ओब्लाइजेशन को व्यक्त कर सकते हैं, यानी पास्ट के हम नैतिकता को भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे ही ऑट टू हैव वर्क हार्ड, उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, फिर हम इसमें 5वें नियम का यूज करते हैं कि ऑट नॉट टू हैव का प्रयोग हम पास्ट के डिसअप्रूवल को हम सब हिंदी में कहते हैं नामंजूरी या अस्वीकृति प्रदान करने के लिए भी हम ऑट नॉट टू हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे हम फार्मूला देख लेते हैं कि सब्जेक्ट ऑट नॉट टू हैव, और ऑट नॉट टू हैव के साथ हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि यू ऑट नॉट टू हैव लॉफ्ड एट हर मिस्टेक, यू ऑट नॉट टू हैव लॉफ्ड मतलब आपको नहीं हंसना चाहिए, आपको नहीं हंसना चाहिए था, यानी ऑट नॉट टू का आप निकालोगे चाहिए था।
नहीं हंसना चाहिए था। एट हर मिस्टेक, आपको उसके गलतियों पर नहीं हंसना चाहिए था। दूसरा, राधा ऑट नॉट टू हैव ट्रीटेड, राधा को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था हर हस्बैंड लाइक दैट, इस प्रकार से उसे अपने पति के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए था। तो आपको ध्यान देना है कि ऑट टू हैव या ऑट नॉट टू हैव का प्रयोग के बाद हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यह रहा है आपका, और इस जगह पर हम शुड नॉट हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ पर हम ऑट नॉट टू हैव का यूज किए हैं, वहाँ पर हम शुड नॉट हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। यानी यहाँ पर आप लिख सकते हो कि शुड नॉट हैव, क्योंकि आप जानते हो कि शुड या ऑट टू में किसी प्रकार से कोई अंतर नहीं होता है। हम ऑट टू के स्थान पर शुड का भी यूज कर सकते हैं और शुड के स्थान पर हम ऑट टू का भी यूज कर सकते हैं। तो यह रहा है आपका जो है ऑट टू का यूज। तो प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, मुझे पता है कि आपको यह ऑट टू का यूज समझ में आ गया होगा, और मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना भी न भूलें। थैंक यू, धन्यवाद वेरी मच।